खुशी जो दुख बेचती है। दृश्य 1, पंचायत में शेखी। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया दुर्जन सिंह 60, काला चश्मा, मोटी सोने की चेन, हाथ में सिगार, सिंहासन पर तकिया लगाए बैठा है। पंचगण जग्गा, फूलचंद, हरभजन और सुल्तान उसके इर्द गिर्द। भीड़ में नवयुवक नकुल 25, आंखों में आग, हाथ में कुछ कागज, खड़ा है। उसके पीछे उसकी बहन सीमा 22, चेहरे पर झुलसे के निशान, सिर झुकाए हैं। दुर्जन सिंह सिगार का धुआं उड़ाते हुए, जोर से हंसते हुए, अरे ओ नकुल, तू रोज रोज पंचायत में आकर क्या रोता है? तेरी बहन ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की तो क्या हुआ? बच गई न? हमने तो बस उसे समझाया था कि बिना बुर्के के बाहर न निकले। वह नहीं मानी तो अपना दुख आप बुलाया। जग्गा पंच हंसते हुए, हाँ, हमने तो ठीक किया। उस लड़की को सबक सीखना था। अब वह घर से बाहर निकलती है तो ढककर निकलती है। हमारी पंचायत की जीत है। फूलचंद पंच, और तू नकुल हमारे फैसले के खिलाफ बोलता है तो तुझे भी सबक सिखाएंगे। बिना पछतावे के सजा देंगे, जैसे उस दिन दिया था। तीनों पंच और मुखिया ठहाका मारकर हंसते हैं। सीमा कांप जाती है। नकुल एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, नकुल का सच। नकुल ठंडी कांपती आवाज में, पर हर शब्द साफ, दुर्जन सिंह जी, आपको इस बात पर गर्व है कि मेरी बहन ने आग लगाई? आप खुश हैं कि उसके चेहरे पर दाग रह गए? आपको नींद आती है? दुर्जन सिंह सिगार बुझाते हुए, चिढ़कर, हमें क्या? हमने तो अनुशासन सिखाया। और हाँ, खुश तो बहुत हैं। कल रात हमारी कोठी पर पार्टी थी, इसी खुशी में। वह फिर हंसता है। पंच भी हंसते हैं। नकुल के हाथ कांपते हैं। नकुल जोर से पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, सुन लो। मेरी बहन ने आग नहीं लगाई थी। उसे आपके पंचों ने, हरभजन और सुल्तान ने, रात के अंधेरे में घेर लिया था, उसके कपड़े फाड़ दिए थे और कहा था अब बिना बुर्के के निकलेगी तो ऐसा ही होगा। डर के मारे उसने खुद को आग लगा ली। यह फैसला था या सामूहिक बलात्कार की कोशिश? पूरा मैदान सन्न। सीमा रोने लगती है। हरभजन और सुल्तान के चेहरे उतर जाते हैं। हरभजन पंच लड़खड़ाकर, झूठ, यह झूठ बोल रहा है। नकुल हाथ में कागज उठाकर, झूठ? यह लीजिए मेडिकल रिपोर्ट। उस रात उसके शरीर पर जो निशान हैं, वे आग के नहीं, नाखूनों और हाथों के हैं। और यह लीजिए आप दोनों का सीसीटीवी फुटेज, जो उस गली के कोने पर लगे कैमरे में कैद हुआ। क्या अब भी झूठ है? दृश्य 3, बिना पछतावे का खेल। दुर्जन सिंह अब चारपाई से उठकर खड़ा होता है, पर उसके चेहरे पर अभी भी शर्म नहीं, गुस्सा है। दुर्जन सिंह चिल्लाते हुए, तो क्या हुआ? वह औरत थी, उसकी इज्जत का सवाल था। हमारे पंचों ने गलत किया तो किया, पर उसको सबक मिल गया न? अब वह ठीक है, पछताने की क्या बात है? नकुल आंखों में पानी, पर आवाज पत्थर की, सुन रहे हो गांव वालों? यह है आपका मुखिया। बिना पछतावे के गलत कार्य, दूसरों को दुहक पहुंचाकर भी खुश रहना, यही इनका धर्म है। पिछले 10 साल में इन्होंने कितनी औरतों को बदनाम किया, कितने जवानों को गांव से निकाला, कितने बूढ़ों को पीटा, और हर बार इन्होंने पार्टी मनाई। आज मेरी बहन के चेहरे पर दाग है, और कल रात इन्होंने शराब पी। फूलचंद पंच अब डरकर, लेकिन टालने की कोशिश में, नकुल रहने दे, हम तुझे मुआवजा दे देंगे। चुप रह जा। नकुल तीखे स्वर में, मुआवजा? तुम मेरी बहन का चेहरा वापस ला सकते हो? उसकी रातों की नींद वापस ला सकते हो?
तुम्हें तो बस खुश रहना है, अपनी सत्ता पर, अपने डर पर। देखो, तुम्हारी आंखों में कोई पछतावा नहीं, बल्कि मुझ पर गुस्सा है कि मैंने सच बोल दिया। वह सीधे दुर्जन सिंह की ओर बढ़ता है। नकुल, और तुम दुर्जन सिंह, तुम्हारी अपनी बेटी ने पिछले साल घर छोड़ा था क्योंकि तुम उसे पढ़ने नहीं देते थे। वह आज भी वापस नहीं आई। क्या तुम्हें उसका दुख नहीं सताता? नहीं, क्योंकि तुम्हें बस अपनी इज्जत प्यारी है, अपनी बेटी नहीं। यही तो बिना पछतावे की बीमारी है। दृश्य 4, न्याय की मांग। अब भीड़ में से आवाजें उठने लगती हैं। सच बोल रहा है नकुल, पंचायत बदनाम है। दुर्जन सिंह घबरा जाता है। नकुल, पूरे मैदान से ऊंची आवाज में मैं न्याय मांगता हूं। पहली मांग, हरभजन और सुल्तान को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। दूसरी मांग, दुर्जन सिंह मुखिया पद से हटे क्योंकि उसने अपने पंचों के अपराध को छुपाया और उस पर खुशी मनाई। तीसरी मांग, पूरी पंचायत सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और गांव के हर उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दे जिसे इन्होंने दुखी किया। दुर्जन सिंह अब हकलाते हुए, ये हम नहीं कर सकते। पंचायत खत्म हो जाएगी। नकुल, आखिरी बार आगे बढ़कर उसके चेहरे के सामने तो सुन लो, मैं कल सुबह कोर्ट जा रहा हूं। मेरे पास सबूतों की पूरी फाइल है, तुम्हारी पार्टी के फोटो, तुम्हारी हंसी के वीडियो, हरभजन और सुल्तान के सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारी बेटी का पत्र जो उसने तुम्हारे खिलाफ लिखा था। अब तुम्हारा पछतावा नहीं बचाएगा तुम्हें, क्योंकि जो बिना पछतावे के पाप करता है उसकी सजा दोगुनी होती है। वह अपनी बहन का हाथ पकड़ता है। सीमा थोड़ा सिर उठाती है। नकुल, अंतिम शब्द, और हाँ, आज से हर गांव में यह नियम बने, जो दूसरे को दुख देकर खुश होगा वह इंसान नहीं, हैवान है। और हैवानों को पंचायत में नहीं, जेल में होना चाहिए। नकुल और सीमा मंच से उतरते हैं। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से मैदान गूंज देती है। दुर्जन सिंह और पंचगण सिर झुकाए खड़े रह जाते हैं। हरभजन और सुल्तान भीड़ से घेर लिए जाते हैं। समाप्ति टिप्पणी, ऑफ स्क्रीन। बिना पछतावे के गलत कार्य करना, यह मानवता का सबसे बड़ा पतन है। जिसे दूसरे का दुख हंसी दे, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। असली ताकत यह नहीं कि तुम दुख दे सकते हो, असली ताकत यह है कि तुम दुख देने के बाद रो सकते हो, सुधर सकते हो। पछतावा ही इंसान को इंसान बनाए रखता है। आज पूछो अपने मन से, क्या मैंने किसी को दुख देकर खुशी मनाई है? अगर हाँ, तो अभी माफी मांगो, वरना समय बहुत क्रूर है।